हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सुपर रिच और मेरे साथ है क्लाउन शार्क एंड दिस इज एपिसोड नंबर 6। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से चेंजेस लाए हमारे जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कामले, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम किस किस टॉपिक्स पे आज डिस्कशन करेंगे, थोड़ा एक बार एलोबरेट कर दें अपने ऑडियंस को। देखते हैं कुछ तो मिला है ऑनलाइन अभी। लाइक इंटर। करंटली तो टेक्नोलॉजी में बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट बहुत हुआ है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में। हम्म। अभी ग्राफिक्स कार्ड के रिलेटेड बता सकते हैं। अभी ग्राफिक्स कार्ड क्यों इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है मुझे लगता है क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड बहुत तेरे क्या बोलते हैं जो कैलकुलेशंस रहते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन का कैलकुलेशन हो गया या फिर अच्छा अच्छा। तेरे क्या बोल सकते हैं अभी ग्राफिकल वर्क। प्रोसेसिंग वगैरह में शायद हाँ, थोड़ा। प्रोसेसिंग पावर भाई, बट ग्राफिकल की ही हाँ। नहीं, बहुत सारे अलग चीज़ें की भी मतलब प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है उसकी वजह से। अभी एनवीडिया ने 4090 निकाला है। अभी तुझे तो इतना या मालूम नहीं रहेगा ग्राफिक्स कार्ड के नहीं बारे नहीं, में। मुझे हाँ। मुझे खाली इंटेल के बारे में बस पता लगता है। हाँ, इंटेल एक्चुअली वो प्रोसेसर्स बनाती है और चिप्स हाँ हाँ बनाती है। ग्राफिक्स हाँ कार्ड टोटली अलग है, मतलब उसके थोड़ा अलग है, हाँ। ऐसा बोल सकता है। तो वही वहाँ पे एडवांसमेंट हुआ है। अभी ग्राफिक्स कार्ड हम लोग को एक्चुअली इसमें भी लगता है, मशीन लर्निंग और एआईज में भी लगता है। हाँ हाँ ठीक है, तो वो सेक्टर में भी अच्छा है। अभी स्मार्टफोन्स और वो डिवाइसेस में भी बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं। फिर अपना और क्या है, कंप्यूटिंग पावर तो हो गया। मैं एक्चुअली एक वेबसाइट पे देख रहा हूँ, simpleLearn.com पे एक्चुअली देख रहा हूँ क्या एडवांसमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, ए आर मालूम है तुझे, ऑगमेंटेड रियलिटी। हाँ हाँ, पता है पता है। हाँ, तो उसमें भी एडवांसमेंट हो रहा है अभी। मतलब बोल सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो फील्ड है वो पूरा मशीन लर्निंग का, उसमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है अभी करेंटली। और बेसिकली हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि जो मशीन्स की पावर मतलब बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमने हम्म। बात किया ग्राफिक्स कार्ड के रिलेटेड, तो उसको अगर हम लोग एक बहुत वाइड एंगल से देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर से एडवांसमेंट हुआ है। हाँ, ठीक है। कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है अभी। अब पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स खाली काफी बल्की आते थे, बट अब तो काफी स्लिम ट्रिम आने यप, लगे हैं। नैनोमीटर्स तक तो मतलब अपना ये हो गया, चिप्स जो बनते हैं वो अभी। तो अ, वो है। फिर 3D प्रिंटिंग बहुत लोगों को, मतलब अभी नया-नया फील्ड। एक्चुअली 3D प्रिंटिंग बहुत जूना टेक्निक है ना? अपन हाँ, जब टेक्नोलॉजी काफी। हाँ, अपन जब इंजीनियरिंग में थे, अपने को देख कौन-सा सब्जेक्ट था वो? अ, मशीन लर्निंग नहीं, अ, मशीन लर्निंग प्रोडक्शन पार्ट 4 या पार्ट 3 प्रोडक्शन, था हाँ, ऐसे। हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेस जैसा ही था। कुछ तो था शायद। तो हाँ हाँ। उसके अंदर उन लोग ने 3D प्रिंटिंग बताया था, एसएलए हो गया, एफडीएम हो गया। अभी हम्म। एसएलए शायद उसका फुल फॉर्म क्या था? स्टीरियोलिथोग्राफी नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, स्टीरियो लिथियो ग्राफी ऐसे कुछ था। SLA और एफडी लाइक एफडीएम था शायद, अपना डिपोजिशन फ्यूज्ड मॉडल। डिपॉजिट मॉडलिंग। हाँ, तो मेरे हाँ पास ऐसे। एक 3D प्रिंटर है अभी। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद ना हर किसी के घर में एक 3D प्रिंटर होगा करके, ऐसा हाँ हाँ। जैसे कंप्यूटर्स होते हैं वैसे। हर कोई अपने अपनी चीज़ें मतलब खुद ही प्रिंट करके यूज़ करना चालू कर देगा, ऐसा मेरे को हम्म तो लगता है। हम्म। और बात हो गई एआईज़ की, तो एआईज़ इतने आगे आ चुके हैं कि मतलब तू अभी तेरा कुछ प्रॉम्प्ट या फिर कुछ टेक्स्ट अगर डालता है, तो वो हाँ। एआई तेरे को वो इमेज या फिर वो मूवी ऐसा कुछ तो छोटा सा बना के देता है। लिटरली तुझे मालूम है, एआईज़ ना अभी स्टोरी लिख रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब कि स्टोरी टेलिंग की फील्ड में भी आ चुके हैं वो। हाँ, 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 स्टोरी टेलिंग भी कर सकता है तू लगभग अच्छी। तू एआई इसको जोक मारने के लिए भी बोल सकता है। हाँ हाँ। और फिर एआईज़ लिटरली हर एक फील्ड में आना चालू हो गए हैं, मतलब ऐसा तू बोल सकता है। बट जैसे कि ना जैसे कि वो लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो फिर हमें उनको मतलब पहले से प्रोग्राम किया जाता है या फिर वो अपने अपने आप से चीजों को प्रोसेस करके स्टोरी टेलिंग। एआईज़ का कैसा रहता है, वो लोग लर्न करते हैं ना उनके हाँ हाँ, जो भी सीखते रहते हाँ, हैं। सीखते रहते हैं। तो
ऑनलाइन हाँ, जितने भी अभी तू कुछ तो तुझे सोर्स मटेरियल देना पड़ता है, तो समझ ले तूने हैरी हम्म, पॉटर के अगर समझ उसको तूने एक एआई बनाया, ठीक है, और तूने हाँ, उसको हैरी पॉटर के समझ ले 3-4 जो जितने भी वॉल्यूम्स हैं समझ, उसके ऊपर हम्म, ट्रेन किया तूने उस एआई को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, अच्छा अच्छा, और फिर तू अचानक से उसको बोलता है कि एक ऐसी स्टोरी बताओ जिसमें एक विज़र्ड हो, या फिर इसमें एक ऐसा कैरेक्टर हो जो विज़र्ड है और वो ये करने जा रहा है, या फिर उसको ये करना है, तो उसका मेन मोटिव ये है, और स्टार्ट दबाता है तो फिर वो एआई तेरा क्या करता है, जितना भी उसने अभी तक सीखा है, वो जितने भी हैरी पॉटर हम्म, के शायद बुक्स उसने ट्रेन किए रहेंगे हम्म, तूने एआई को, तो वो तेरे को एक स्टोरी बना के देगा। अभी मैंने जितने भी स्टोरीज देखे थे ना वो एआई जनरेटेड, तो वो मतलब हम्म, उतने कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, मतलब थोड़े ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह ऐसा, समझ रहा है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मतलब सेंटेंस कुछ ज़्यादा सेंस बनाता नहीं था, ऐसा ऐसा कुछ तो होता था, ठीक है, तो हाँ, एक्चुअली वैसा इंग्लिश है, लैंग्वेजेस में थोड़ी प्रॉब्लम मतलब आती है सब। अभी भी वो एआईज मतलब उतने पक्के नहीं है, बट काम कर रहे हाँ, हैं, बट अभी हम्म, सबसे ज़्यादा सही एआईज जो अभी चल रहे हैं ना मार्केट में, वो हम्म, इलिस्ट्रेशन एआईज़ बोल सकता है तो उन लोग को, स्टेबल डिफ्यूजन हो गया या फिर डॉली हो गया, ये सब जो एआईज़ है ना, ये क्या करते हैं, तू इनको अब बता सकता है, मेरे को एक इमेज चाहिए स्नोई एरिया में, और हम्म, तू ऐसे कुछ तो लिख सकता है, ठीक है, और ऐसा लिखने के बाद एआई क्या करता है, वो गूगल सर्च के ऊपर जाता है, फिर ऑनलाइन जितना भी डेटा है ना, अभी समझ तूने डाला था स्नोई एरिया, तो वो स्नोई एरियाज को सर्च करेगा, मतलब इंटरनेट पे जितने भी पिक्स अवेलेबल है ना स्नोई एरिया के, उनको हम्म, देखेगा, फिर उससे वो खुद एक नया इमेज बनाएगा, यूनिक। अच्छा अच्छा, ब्रो लिटरली ऐसे एआईज भी है जो ना एक रैंडम ह्यूमन फेस बना के देगा तेरे को, और अच्छा, वो ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में, ऐसा ऐसे हाँ फेसेस, हाँ। तो इतना एडवांसमेंट हो गया है, मतलब कि कंप्यूटर खुद का मतलब एक दिमाग लगा के कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कंटेंट बना सकता है करके ऐसा। तो ना बेसिकली जैसे मुझे ये लगता है कि अगर ये अ, अगर ऐसे टाइप का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम्म। अगर वो किसी अच्छे आदमी के हाथ में लगता है तब तो मतलब ठीक है, बट इसका कोई नेगेटिव साइड भी होगा, ठीक है। इसका नेगेटिव साइड क्या हो सकता है, हाँ इसका एक नेगेटिव साइड है कि मतलब हाँ, एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेरे को ट्रेन करना पड़ता है किसी के काम के ऊपर, तो समझ हाँ, ले हाँ, तू एक आर्टिस्ट है, ठीक है, और तूने बहुत मेहनत करके 2-2 3-3 साल तू पेंटिंग बनाता था, ठीक है, और अचानक से हम्म, ये कोई तो बंदा आता है और फिर तेरी सारी जो पेंटिंग्स है उनको डाउनलोड करता है, एआई के अंदर हम्म, डालता है, और फिर वो एआई ट्रेंड हो जाता है, ठीक है, और हम्म, फिर वो तेरे स्टाइल में, तेरी जो आर्ट वर्क का स्टाइल है ना तेरा, तो वो एआई मेरे को तेरे आर्ट स्टाइल में मैं जो चाहूँ वो बना के देगा मेरे को विद इन अ फ्यू मिनट्स, अच्छा और अच्छा, फिर मैं उनको बेच भी सकता हूँ। तो इसका एक ड्रॉबैक है कि मतलब जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, वो लोग कंप्लेन कर रहे हम्म, हैं कि यार ये तो हमारा मतलब डेटा लेके ट्रेन हुआ एआई हाँ हाँ, है, ऐसा-ऐसा। ठीक है, तो उनके ओपिनियन में वो एक ड्रॉबैक है, ठीक है। और एक ड्रॉबैक है कि जैसे पहले लेबर्स हुआ करते थे किसी भी लाइन में, फैक्ट्री हाँ हाँ, लाइन हाँ, में, नहीं क्या कुछ, हम्म, तो फिर उनको रिप्लेस कर दिया हम लोग ने रोबोट से। हाँ, हाँ, सही है, ठीक है। तो वैसे ही अभी समझ ले कुछ तो इलस्ट्रेशन वर्क है, ठीक है? तो और वो इलस्ट्रेशन वर्क मतलब वही ड्राइंग, कुछ तो कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह कुछ तो बनाने का है। समझ ले अभी मुझे एक मशीन डिज़ाइन करनी है, तो फिर मुझे उस मशीन का एक कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह भी ड्रॉ करने का है, समझ ले। कार हो गई समझ ले, इमेजिन कर। हुँ, हम्म, तो फिर एक ह्यूमन को थोड़ा टाइम लगेगा, वो पैसे चार्ज करेगा, है कि नहीं? कुछ अमाउंट चार्ज हम्म, करेगा। हाँ, अ, बट वही एक एआई अगर रहेगा, तो वो एआई क्या करेगा, फटाक से 2-3 मिनट में तेरे को बना के देगा एक कार। हाँ, सही है। समझ रहा है क्या? तो फिर इससे जॉब्स खतरे में आ गए हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है करके, ठीक है? उनके ओपिनियन में। और इसके अंदर जैसे ना एक और चीज़ हो सकता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है तो फिर जैसे
लोगों के जॉब्स तो जा रहे हैं, मतलब आउटडेटेड होते जा रहे हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में तो जॉब्स बढ़ते जा रहे हैं ना। हम्म। तो अगर हम इस तरीके से देखने की कोशिश करें तो वो चीज एक्चुअली बैलेंस पैदा कर रही है। बट कितने लोग नहीं, बट जिन लोगों ने मतलब अभी मतलब जो इस सेक्टर में थे, 3D आर्ट या हाँ। फिर कुछ भी आर्टिस्ट फील्ड में थे, बट उनको तो मतलब ये हो गया ना, धोखा हो गया ना। अभी वो कब सीखेंगे एक नया टेक्निक? पूरा पूरा एक प्रोग्रामिंग रिलेटेड है वो भी, उसको 2-3 साल हम्म। ऐसे ही लग जाएंगे सीखते सीखते, समझ रहा है क्या? और अगर सब हाँ। लोग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए तो फिर इमेजिन कर, सोच रहा है क्या, मतलब समझ रहा है क्या मैं हम्म, क्या बोल रहा हूँ? तो वहाँ पे हाँ भी हाँ फिर जॉब्स का स्कैरसिटी हो जाएगा ना, मतलब लैक ऑफ जॉब्स हो जाएंगे ना, फिर कम पड़ रहे जॉब्स उन लोग के लिए भी। हाँ। तो वैसा है। एक्चुअली जब भी लोग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो फिर मेरे दिमाग में हमेशा वो रोबोट मूवी आती है रजनीकांत की, हम्म। कि फ्यूचर में हो सकता है 50 साल बाद या फिर 100 साल बाद हम लोग ऐसा कोई ह्यूमनॉइड रोबोट बना सके, मतलब जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सरपास करके अपना खुद का कुछ डेवलप कर सके। ये देख। जैसे कि हमने हम्म। वहां पर हमने देखा था कि एक रोबोट दूसरे रोबोट को बना रहा है, फिर वो 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16, 8 फिर 16 से 32, ऐसे वो मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। सुना एक जैसे जो ह्यूमंस लोग काफी सेफली प्ले करते हैं, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि ना एक बार मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि फेसबुक में ना दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स बनाए थे, ठीक है, और ना उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था आपस में बात करने के लिए, तो वो दोनों ने अपनी खुद की पर्सनल लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। तो फिर फेसबुक ने वो प्लग निकाल दिया होगा वो बंद पड़ गए, और फिर अ, बाद में उनको डंप कर दिया। हम्म। ये भी एक डेंजर है कि वो लोग, ऐसा ना हो कि वो लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएं, जैसे कि फॉर्म में तो कर ही चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम सोफिया रोबोट को देखते हैं, तो फिर वो ये जो फिजिकल जो नेचर है ह्यूमंस का, उसको तो सरपास कर चुकी है, क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, ह्यूमंस की तरह कपड़े पहनते हैं, ह्यूमंस की तरह बोलते हैं, बस इंटेलिजेंस के में पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा शॉर्ट है। बात समझ रहे हैं? हाँ, मतलब अभी भी परफेक्ट नहीं है। अभी मैंने सोफिया के हाँ ऊपर मतलब कुछ अपडेट लिया नहीं है करंटली, बट वो जो थी ना, वो मतलब इतनी भी मतलब कुछ खास रोबोट नहीं है रे देखा हाँ हाँ जाए तो। हाँ, जितने मैंने देखे अभी, बॉस्टन डायनामिक्स तो भाई मचा रहा है पूरा, मतलब उनके वीडियोस वगैरह हाँ हाँ वायरल होते रहते हैं। हाँ, ठीक बॉस्टन है। डायनामिक्स। तो वो एआई के रिलेटेड हो गया। अभी एआई छोड़ के अभी स्मार्टफ़ोन्स वगैरह में भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया है, एडवांसमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी में। हाँ हाँ अभी ऑनलाइन मीम्स में देखा जाता है, फिर हाँ पोस्ट हाँ में भी दिखता है कि सैमसंग और एप्पल का कैमरा कंपेयर करें, और सैमसंग का ऐसे जो ज़ूम करते हैं मून तक दिखते लगता है उसके अंदर, हाँ हाँ, मुंह तक ऐसे-ऐसे। दिखने लगता है उसको। तो उसकी ज़ूम वगैरह। अभी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब लाइट ट्रैवल करती है बहुत फार डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है, बट इतनी छोटी सी लेंस जो है उसकी, वो इतना मतलब डिटेल कैप्चर कर रही है, मतलब इतनी दूर का डिटेल कैप्चर कर रही है, मतलब कभी हाँ कभी ना इतना फेक लगता है, इतना मतलब एडवांस है वो चीज, समझ रहा है क्या? हाँ। और ना बीच में एक और चीज काफी फेमस हुआ था कि आज का जो स्मार्टफोन है ना, उसके अंदर अपोलो 11 का जो रॉकेट गया था ना, वो मून पे, हम्म। चांद पे, उससे ज्यादा फीचर्स है आज के स्मार्टफोन में। हाँ, वो तो होगा ही भाई ऑब्वियसली। हाँ, नहीं नहीं, जैसे कि वो रॉकेट इतना बड़ा था, इतना ज्यादा बल्कि था, तो भी उससे ज्यादा फीचर्स आज के अरे यार, छोटे से। ये कंपैरिजन गलत लगता है यार। हाँ हाँ, एक्चुअली गलत भी है, क्योंकि वो 50 साल पहले की बात थी और ये 50 साल बाद की बात नहीं, है, तो अभी फिर मतलब कुछ-कुछ लोग बोले नहीं, मतलब एक्चुअली कंपेयर क्या कर रहे हैं मालूम है क्या लोग यहाँ पे? गलत चीज़ हाँ। कंपेयर कर रहे हैं। लोगों के हम्म दिमाग में क्या आता है, अपोलो 11 का साइज़ और अपने हाँ स्मार्टफ़ोन का साइज़। साइज़ से मत हाँ देखो, फीचर्स तो अपोलो हम्म 11 में भी डाल सकता था। रेडियो क्यों नहीं डाला फिर अपन ने अपोलो 11 में? मतलब हम्म हम्म, वैसा रेडियो नहीं, अपना एफएम रेडियो, एएम रेडियो जो होते हैं ना, वो क्यों नहीं डाला फिर? हाँ काम कर सकता था, डाल सकते थे, नहीं डाला क्योंकि ज़रूरत नहीं थी।
अभी उसके अंदर वो हम्म, फीचर्स नहीं डाले क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, जो ज़रूरत थी वही फीचर्स डाले ऑब्वियसली, है ना? हाँ तो वो हाँ कंपैरिज़न थोड़ा गलत लगता है बट ठीक है। तो ऐसा बोल सकता है कि वहाँ के जो मतलब वो टाइम पे अपोलो 11 के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी उससे तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत एडवांस कर चुके हैं अभी। हाँ, बहुत ज्यादा एडवांस कर चुके ये हैं। सब और माइक्रो कंट्रोलर्स की वजह से इंटरनेट है। आया ना हाँ। उसके बाद, हुँ, हुँ। इंटरनेट के बाद काफी एडवांसमेंट हो गया, क्योंकि हम लोग पूरा कनेक्ट हो गए ना इंटरनेट से। तो ग्लोबलाइजेशन काफी फास्ट डेवलप हो गया, और कनेक्टिविटी इंटरनेट से बहुत कैसे ज्यादा क्या? इम्पोर्टेंट। हाँ इंटरनेट से थोड़ी, वो तो अपने जो ये है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, चिप्स को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, उनके अंदर जब एडवांसमेंट हुआ एक्चुअली तब जाके इतने टेक्नोलॉजी बढ़ा ना, ट्रांजिस्टर्स हो गया हाँ इन शॉर्ट। हाँ अब हाँ। नैनो एक्चुअली टेक्नोलॉजी। हाँ। हाँ, अगर अगर हम लोग डीप में जा करके बात करें ना, तो वो जो तू कह रहा है ना कि सेमीकंडक्टर से, वही चीज एकदम ट्रूथ है, क्योंकि जिस तरीके से जर्मेनियम सिलिकॉन का एडवांसमेंट होता गया, नए नए डोपिंग के आइडियाज लोगों को पता चलते गए कि इस तरीके से डोपिंग किया जाएगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकता है, तो वो एक हम मतलब कह सकते हैं कि काफी एडवांसमेंट हुआ। बट वो जो सेमीकंडक्टर्स का जो फील्ड है वो भी काफी पुराना है। ठीक हाँ है। है, चिप्स बहुत पहले से हाँ, बनते आ रहे हैं। वही, वो अभी हम लोग ने इतने अच्छे-अच्छे मशीन्स बना लिए, टेक्निक्स बना लिए कि हाँ वो जो चिप्स बनाने का जो प्रोसेस है, वो मतलब इतना माइन्यूट और इतना छोटा हो गया है ना, मशीन्स हाँ ऑब्वियसली हाँ। मशीन्स का प्रिसिजन ज़्यादा रहेगा ह्यूमन से। हुँ, हम्म। और हम लोग अभी मतलब इतने अच्छे रोबोट्स बना लिए जिनका प्रिसिजन 0.0001 तक है। तो वो सब करना बहुत ईज़ी हो गया और प्रोसेसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे-जैसे आपने मतलब चिप्स, इन शॉर्ट मैं चिप्स बोलता हूँ, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। उनके अंदर जैसे-जैसे एडवांसमेंट होते गया, वैसे-वैसे टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई। अभी एक चीज़ जो तूने मुझे कॉलेज में बताई थी हाँ कि हम लोग कितना छोटा जा सकते हैं, मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर में या फिर एक गेट के अंदर, एक गेट ही रहता है ना, मतलब एक गेट ही बनाते हैं अपन। हाँ एक हाँ एक गेट के अंदर अपन कितना छोटा जा सकते हैं, और ऑडियंस गेट से मेरा मतलब है डायोड्स देखे रहेंगे, पीएन जंक्शन डायोड्स देखे रहेंगे। तो एंड उन गेट, नॉर हाँ, गेट, और गेट। हाँ। हाँ, तो वो गेट्स में हम लोग कितना छोटा जा सकते हैं। अभी एक हम्म चार्ज जो रहता है, चार्ज, उसे तुझे हम्म। रोक के रखना है थोड़ी सर्टेन देर तक, ठीक है? हाँ और वो चार्ज कैसा, हम लोग एक पॉजिटिव से नेगेटिव, नहीं सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करता है एक चार्ज, और तेरे को उसके हाँ। बीच में एक बैरियर रहता है, वो ग्लास का रहता है या फिर ऐसा मतलब एक बैरियर रखते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो हम्म बैरियर जो है इतना छोटा कर सकता है, कितना छोटा कर सकता है कि वो चार्ज जंप होने से रुके रहे जब तक तू उसे करने को मजबूर ना करे, ठीक है? तो फिर उसकी भी एक लिमिट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कुछ तो उसकी लिमिट है, ठीक है? अभी वो परफेक्ट नंबर तो मुझे 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है। आई हैव नो आइडिया हाँ हाँ। बट ठीक है। एक्चुअली वो डाटा मैंने रट्टा मारा हुआ था, कुछ 1.6 वोल्ट्स तक वो सहन कर सकता है। उसके आगे अगर तो वोल्टेज को बढ़ाता है तो वो फ्लो हाँ, करना मतलब स्टार्ट वो कर नहीं, देगा। नहीं, वो पीएन जंक्शन डायोड का हो गया एक्चुअली। अ, हाँ मैं लिटरली इलेक्ट्रॉन लेवल के ऊपर बात कर रहा था, ठीक है? तो हाँ। ज़्यादा डीप ना जाते हुए मैं बस इतना बोलूँगा कि उसकी एक लिमिट है। तो हम्म वो लिमिट के उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद जो एडवांसमेंट होने वाला है ना, वो एक्चुअली लाइट को लेके है, मतलब क्वांटम कंप्यूटर मालूम है? हाँ हाँ। अभी क्वांटम कंप्यूटर का क्या कांसेप्ट है कि वो जो कैलकुलेशंस करता है ना, वो लाइट को लेके करता है। तो अच्छा उसके अंदर कुछ ऐसा मतलब बैरियर वगैरह कुछ आएगा ही नहीं, मतलब ऑप्टिकली कैलकुलेट करते हैं, ऑप्टिकल कंप्यूटर है वो, ऐसा समझ ले, अच्छा। ठीक है? ऑप्टिकल कैलकुलेशन करता है, मतलब कि एज अ वो कुछ सिग्नल सेंड करता होगा। हाँ, ऑप्टिकल सिग्नल्स के ऊपर काम हाँ, करता है वो, ठीक है? तो जो कि लाइट की स्पीड से जाती होगी और फिर उसके थ्रू हाँ, कैलकुलेशन हाँ, कुछ हाँ, हाँ। करता होगा। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो फिर वो हाँ एक पूरा फ़ील्ड है, तो उसमें भी हाँ एडवांसमेंट हो रहा है अभी, ठीक है? और टेक्नोलॉजी में वहाँ पे हुआ, और स्मार्टफ़ोन्स के अंदर अभी तो भई 3D स्कैनर क्या होता है मालूम है तेरे को?
3D स्कैनर नहीं पता मुझे, मुझे तो खाली 3D प्रिंट। हाँ, तो फिर 3D स्कैनर में क्या होता है, तू तेरे रियल वर्ल्ड के अंदर अपना जो रियल वर्ल्ड है, समझ ले ये मेरा एक माइक्रोफ़ोन है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा 3D स्कैनर लेके मैं इसे स्कैन कर सकता हूँ और वो कंप्यूटर के अंदर उसका एक 3D रिप्रेजेंटेशन बनाएगा स्केल टू स्केल, ओके, ओके। ठीक है? तो फिर हुँ। वो टेक्नोलॉजी एप्पल के अंदर है अभी। एप्पल आईफ़ोन 13 नहीं तो 11 के अंदर आई थिंक पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। उसको लाइडार सेंसर बोलते हैं, LIDAR। हुँ, ठीक है? तो वो लाइडार सेंसर है अभी तेरे फ़ोन के अंदर। तो हुँ। तुझे मालूम है वो 3D स्कैनर की मशीन कितने की आती है? 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक आती है। अच्छा, अच्छा, बट वो और वो आईफ़ोन ने अपने हाँ, बट वो आईफ़ोन ने अपने इसके अंदर इंटीग्रेट करके रखा है। प्लस और भी फीचर्स है उसके अंदर लाइडार से, जो भी मतलब चाहिए वो, ठीक है? और AR वगैरह हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, तो जैसे कई सारे लोग ना हमेशा ये आईफ़ोन का मज़ाक उड़ाते रहते हैं कि आईफ़ोन सिर्फ़ अ, कैमरा बदली करके और मतलब थोड़ा-सा स्क्रीन का साइज़ हाँ, ये मतलब बढ़ा करके बेचते रहते हैं। वो है एक्चुअली, बट ये एक फीचर बस नया लगा मेरे को। बाकी सब कुछ तू जो बोल रहा है ना कि एक कैमरा चेंज करते या फिर नहीं भी करते बस प्राइस बढ़ा देते, हाँ, वो है, वो फिक्स है। अच्छा, ठीक है, इसके लिए उनका वो जल्दी फैक्ट गिरता है, जाता है। या वो फैक्ट हाँ। है। और बस टेक्नोलॉजिकल तू बता, और तुझे क्या लगता है कि मतलब अभी तक कुछ देखा है तूने? अ मेरे हिसाब से तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उनका रूट कॉज़ है कि ह्यूमन लाइफ़ को मोर ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। हुँ, जैसे हुँ। कि हम लोग ज़्यादा दूर तक मतलब बात नहीं कर सकते थे तो लोगों ने टेलीफ़ोन बना दिया, फिर उसका और कॉम्पैक्ट वर्ज़न बना दिया, फ़ोन के रूप में लेकर के आए। हम लोग लोगों से कनेक्टेड नहीं थे तो इंटरनेट लेकर के आ गए, कंप्यूटर्स लेकर के आ गए। हमें स्पेस ट्रैवल करना था तो रॉकेट्स लेकर के आ गए। तो हुँ, हुँ। पिछले अग अगर हम लोग देखें तो पिछले 100 इयर्स या फिर पिछले 150 इयर्स में जितना एडवांसमेंट हुआ है ना, उतना पूरे अर्थ के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे कि पहले लोग अ अ, काफ़ी मतलब सोच के थोड़ा अजीब-सा लगता है ना कि लोगों के पास फ़ोन्स नहीं थे, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो लोग रहते कैसे होंगे? हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर उस फ़ील्ड में जैसे कि अभी कोविड आ गया, ठीक है? उस टाइम पे भी जो एडवांसमेंट है वो रुका नहीं, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा मतलब कि लोग अ, घर से ही जैसे कि पहले लोगों की मेंटालिटी कैसे थी कि हाँ, कि अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे घर के बाहर निकलना पड़ेगा। हुँ, हुँ। बट जब कोविड आ गया, लोगों ने घर से भी काम करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अभी जाकर के लोगों की मेंटालिटी कैसे बनी कि हाँ, कि अगर किसी को काम करना है, किसी को अर्निंग करना है, तो वो घर से भी कर सकता है, जैसे कि तू कर रहा है, फ्रीलांसिंग करके, ठीक है? तो फिर अभी तू एक एग्ज़ाम्पल बन चुका है ना मतलब अपने लिए, अपने आस-पास के हुँ, लोगों हुँ, के हुँ। लिए कि अगर अगर किसी पर्टिकुलर बंदे के पास टैलेंट है और अगर उसे पैसे कमाना है, तो फिर उसको घर के बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं हाँ, है। ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो फिर ये तो हो गया इसको भी अगर हम लोग देखें तो टेक्नोलॉज़ी हमारे घर तक घुस चुकी है, तभी तो हम घर से काम कर सकते हैं ना। आई मीन ये सब इंटरनेट की वजह से, अभी तूने जैसे हाँ, बोला हाँ, इंटरनेट की कि वज़ह से। इंटरनेट की वजह से एक्चुअली अपने को अवेयरनेस आ गई है कि एग्ज़िस्ट हुँ, हुँ। करता है करके ये। हाँ, लोगों के हाँ। बीच में कम्युनिकेशन एक अच्छा खासा बिल्डअप हो गया है। अभी हुँ, टेक्नोलॉजी में जब भी इंटरनेट पे अगर मैं कुछ सर्च करूँ ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हुआ है, तो फिर अगर फ़ोन्स आते हैं तो फ़ोन्स के अंदर कैमरा दिखता है पहले। इसका हाँ, 200 कैमरा है। मेगापिक्सल, इसका हाँ, 250 मेगापिक्सल, बस कैमरा ही है, ठीक है। और फिर कार्स के देखा और जाए तो जैसे फिर कार्स का देखा जाए तो फिर वो टेस्ला जैसे कार्स हो गए जो ऑटोमेटिक ड्राइव करते हैं खुद से। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। ये भी ना एक्चुअली काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है क्योंकि पहले जब कोई कहता था कि मैं कार चलाने जा रहा हूँ, तो फिर लोगों का ये चीज़ रहता था कि भाई बढ़िया से चलाना बट आजकल तो मतलब सॉफ्टवेयर ने सारा कंट्रोल ले लिया है। हुँ, हुँ। वो खुद अ,
गूगल मैप्स को देखता है, और मतलब खुद से एक्चुअली उसके ना सामने कुछ एक डिवाइस लगा होता है जो कि वेव्स छोड़ता है, और वो वेव जब क्रॉस करके आता है तो वो उसके टाइम को देखता सेंसर। है। हाँ, एक कुछ उसको कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऐसा करके कुछ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो चेक करता है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में कितने पेड़ हैं, कितने एक्चुअली कार हैं। वो भी, और उसके अंदर एआईज भी लगे रहते हैं हाँ हाँ हाँ, कार आर्टिफिशियल डिटेक्शन। काफी है हम्म। कार्स के अंदर। इंडिया में पता नहीं टेस्ला कब आएगा, उसके आने की बातचीत कर रही है, बट आ भी इलॉन गया तो भी मस्क। खरीदेगा कौन? महंगी है नहीं नहीं, भाई खरीद कार्स। खरीदेगा 70 लाख नहीं। के आसपास होगी टेस्ला ना। मालूम नहीं, चेक भी नहीं किया मैंने इंडियन प्राइस। बट महंगी मिनिमम रहेंगी, महंगी रहेंगी। 30 लाख के आसपास। हाँ महंगी रहेंगी, और अपन ने आई थिंक पिछले एपिसोड्स में भी बात किया था कि इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आती करके। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक कार ज्यादा मतलब जनरली अगर तू बोले तो मेरे टाइप के लोगों को पसंद नहीं आती। ठीक है, क्योंकि वो अभी फील नहीं आता कार वाला। अभी करंटली टेक्नोलॉजिकल फील्ड में तो भाई एआई ही मचा रहा है। मतलब 2022 को चालू हुआ था ये एआई वगैरह का चीज़, और फिर अभी भी करंटली एआई चालू है। फ्यूचर में देखते हैं, अभी फ्यूचर में तो मोबाइल तो हाँ आते ही रहेंगे अच्छे अच्छे। टेक्नोलॉजी में तो 3D प्रिंटिंग में भी अभी मतलब बहुत ये हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को मतलब अभी मालूम पड़ रहा है करके। रियलिटी हम्म। चाइनीज ब्रांड है, पर यार क्या सही प्रिंटर्स बनाते हैं वो लोग। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली ना ये भी लोगों के दिमाग में एक ना बड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया है कि अगर कोई चाइनीज ब्रांड है तो वो खराब ही रहेगा, बट ना ऐसा नहीं है। चाइनीज ब्रांड्स काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, बट चीप में और बट अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब तेरे हाँ को हाँ, जितना अच्छा रहेगा उतना। चीप में अच्छा। वो वो बस होता है क्या ना कि इंडियन लोग उसकी मतलब छोटी मोटी चीजें खरीद लेते हैं चाइना के, वो खराब हो जाती है तो फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं चाइनीज ब्रांड्स खराब होते हैं, बट ना जनरली वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और पूरा वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है चाइनीजों का, चाइनीज है हो गया, कि जापानीज हो गया, कोरियन हो गया। जापानीज से हाँ, तो कंपेयर ही मत कर चाइनीज को। नहीं हम्म। जापानीज का जो मेन फोकस होता है वो क्वालिटी पे रहता है, और जो प्रिसीजन और क्वालिटी, चाइना का जो क्वालिटी main के focus ऊपर रहता उनका भाई, क्वालिटी है। क्या मन बोलेगा तो क्वालिटी। और चाइना का जो मेन फोकस होता है वो प्रोडक्शन के ऊपर रहता है कि हमें अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से मैक्सिमाइज करना है, क्वालिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज होगी तो भी चलेगी, ऐसा रहता है चाइना का। और इंडिया का तो पता नहीं अभी इंडिया कब हब बनेगा। ठीक है, किस चीज का हब इंडिया बनाने का है तेरे को इंडिया में? नहीं नहीं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब में चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो। आईटी का तो हब एक्चुअली है ही इंडिया। ठीक है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं यूएसए वगैरह में वो सब इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मैं अभी ना एक चीज देखने वाला हूँ इंडियन प्रोसेसर की। कुछ तो इंडियंस लोग प्रोसेसर बना रहे थे, क्या उसका अपडेट लेता रुक जा। हाँ, एक्चुअली ना उसके अंदर इतने जैसे इंटेल तो मेरे को लगता है कि सिलिकॉन वैली में बनती होगी। शक्ति है एक्चुअली वो प्रोसेसर का नाम। क्या है? शक्ति। शक्ति शक्ति। नहीं नहीं, एक ही हाँ, बार, शक्ति तो मैंने एक ही बार काफी शक्ति। तो वो काफी पुराना है शायद शक्ति, क्योंकि मैंने इसका नाम सुना था 5-6 साल पहले भी सुना था। अपन कॉलेज में तो तभी बताया था मैंने एक्चुअली। हाँ, शक्ति शक्ति। भाई इन लोग का कुछ डेवलपमेंट क्या कहाँ पे है, आया है अभी कुछ? क्या वेबसाइट बनाई है, वाह। क्या वेबसाइट काम नहीं कर रही क्या? नई काम तो कर रही है, बट ना कुछ अपडेट नहीं है। खाली है इनका पूरा ब्लॉग। अनाउंसमेंट में क्या डाला है इन लोग ने? जैसे एक और चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहले जैसे अगर इकोनॉमी की हम लोग बात करें तो पहले हम लोग फिजिकल करेंसी में पेमेंट चलता था अपना। हम्म। बट ना आजकल अगर लोगों को 10-10 रुपया भी देना रहता है या फिर 15 रुपया भी ट्रांसफर करना रहता है तो वो डिजिटली ट्रांसफर करते हैं। यप। और जो आगे फ्यूचर का है तो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होंगे ना वो हम्म क्रिप्टो करेंसी में ही होने वाले हैं। हम्म। हाँ क्रिप्टो। क्योंकि बैंक, हाँ अभी बैंक्स भी मतलब थोड़ा रेगुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को, तो हाँ। हम्म,
कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ क्रिप्टो करेंसी बनाया था, उसका नाम लक्ष्मी रखा था। क्या बात बट कर क्या रहे पता, हैं? सही है। बट वो प्लान शायद उन्होंने ड्रॉप कर दिया या फिर शायद चला नहीं होगा। कॉइन्स ऐसे तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन वाले कॉइन्स ऐसे ही नहीं चलते, उनको फॉलोअर्स चाहिए रहते, मतलब हाँ, लोग फॉलोवर्स ही होते हैं। लोग खरीदने भी चाहिए हो तेरे कॉइन्स को, तब जाके उनकी वैल्यू बढ़ती है। हम्म। तो एज अ इनिशियल अगर तू भी एक तेरा बिटकॉइन बना सकता है, मतलब तू भी तेरा एक क्रिप्टो कॉइन बना सकता है करके। अच्छा, सच में? हाँ, तू भी तेरा एक पर्सनल बना सकता है। और बहुत लोग के अभी मतलब 2023 में बहुत सारे जो क्रिप्टो स्कैम्स हैं वो अभी खुले हो रहे हैं, मतलब ऐसा बोल सकता है। अच्छा। और अगर तुम लोग को और डिटेल चाहिए क्रिप्टो स्कैम्स वगैरह की, तो फिर कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो अपडेट देते रहते हैं ऐसी सब चीज़ों की। अभी रिसेंटली उन्होंने वीडियोस डाले हैं, जैसे बूटाहार हो गया, फिर या और फिर पेंगुइन ज़ीरो क्रिटिकल मॉइस्ट क्रिटिकल हो गया। वो लोग ये सब चीज़ों पे मतलब वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर कैचअप करना है कौन-कौन स्कैम कर रहा है, मतलब मोस्टली फॉरेनर्स जो स्कैम करते हैं ये सब चीज़ों में, उन लोग मतलब आगे रहते हैं बहुत ज़्यादा। अपन अभी इतने हाँ आगे आए नहीं है क्रिप्टो में। टाइम लगेगा, अभी अपन डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री है। हाँ, और जैसे क्रिप्टो और एक्चुअली इंडिया में मुझे लगता है कि और रोहन 2017 रोहन से आया है। अपन का भी डेवलपिंग कंट्री छोड़ेंगे नहीं ना। हाँ, जैसे 50 सालों से तो डेवलप ही करे, 50-60 साल से तो डेवलप करे। पहले तो अंडर डेवलप्ड थे, फिर डेवलपिंग 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 बोल के ये चीज होता है। एक्चुअली वो ना डेवलपिंग कंट्री बोलने का एक ना बहुत बड़ा फायदा है। क्या? जैसे फायदा क्या है ना कि हमें जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लोन चाहिए होता है तो हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो वो लोन लोन जल्दी अप्रूव कर देते हैं। 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ के लोन्स वैसे ही मिल जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। सही है। अरे और हाँ। तुझे इनके बारे में क्या लगता है, जो इन्वेंटर्स है, ठीक है, हम्म। उनके बारे में क्या लगता है? क्योंकि अभी तू शार्क टैंक वगैरह देखता है क्या? ऐसी चीजें मैं भी नहीं हाँ देखता, हाँ मुझे बस मालूम है हाँ वो सब चीजों के बारे में हाँ, कि देखता था। तो वो अ, इंडी जो इन्वेंटर्स है वो लोग ऐसी नई नई चीजें इन्वेंट करके उनके पास जाते हैं। तो फिर कुछ कुछ लोगों को फंडिंग मिलती है, कुछ कुछ लोगों को नहीं मिलती। बट एक बंदा था, अरे कल ही उसका एक पोस्ट देखा मैंने, जो हम्म मतलब अपना एक प्रोडक्ट लेके आया था, ठीक है, कैमरा, होम सिक्योरिटी हम्म कैमरा, ठीक है। और फिर हम्म अचानक शार्क, किसी भी शार्क ने उसका मतलब फंडिंग लिया नहीं, ठीक है। और एक हम्म जो था उसने बहुत ही मतलब ग्रीडी ऑफर किया था उसको कि मतलब हम्म लिटरली उसका कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं उसके अंदर। तो हम्म उसने हम्म रिजेक्ट कर दिया। और फिर थोड़े हम्म दिनों बाद उसको किसी एक जो इन्वेस्ट किसी ने तो उसके कंपनी में इन्वेस्ट किया, और हो गया भाई वो सक्सेस, बिलियनर बन गया। फिर वो खुद हाँ एज हाँ। अ शार्क बन के आया उनके ही अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छा। पे। समझ रहे हैं क्या? हम्म। तो फिर तुझे क्या लगता है, ऐसे जो नए नए इन्वेंटर्स हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए क्या गवर्नमेंट से? हाँ हाँ, एक्चुअली ना बाकी सारी कंट्रीज में ये सिस्टम है। जैसे यूएसए हो गया या फिर जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद ना, जैसे अगर हमें अ, हम अगर गवर्नमेंट से बोलें कि हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। हम्म। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है कि पहले एग्जाम क्लियर करो एमटेक का, हम्म। उसके बाद हम तुम्हें स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे। अगर उसके आगे भी कोई रिसर्च करना चाहता है, अ, अगर वो पीएचडी करना चाहता है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि पहले एग्जाम क्लियर करो। हम्म। अपना जनरली होता क्या है ना कि जो इन्वेंटर टाइप के जो लोग रहते हैं उनका दिमाग ये सारी चीजों में जल्दी लगता नहीं है, एग्जाम्स वगैरह ये सब सारी चीजों में। ठीक है। अगर अगर जैसा कि तेरा कहने का पॉइंट है, अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेंशन कर रहा है तो गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा इंडिया में तो ऐसा मैंने देखा नहीं अब तक कि गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट कर रही है कि आप इन्वेंशन करो करके, आपका जो प्रोजेक्ट है हम उसके अंदर पैसा लगाने के लिए तैयार है करके। ठीक है। आई मीन सारे मोस्टली तूने मुझे कॉलेज में एक चीज़ बताई थी कि जितने भी पीएचडी वाले लोग हैं वो मतलब हाँ ऐसे ही कुछ कुछ लोग जो रहते हैं वो बस ऐसे ही, नहीं हमारी रिसर्च चल रही है करके आप हमें पैसा दो, हाँ ऐसे खाने हाँ वाले लोग भी हैं मतलब। हाँ है। बट ना एक्चुअली
इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, प्रोवाइड भी करती है, बट वो लोन के फॉर्मेट में करती है, तो वो लोन हमें बाद में भरना पड़ेगा, भले से हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो या ना हो करके। तो फिर अ, लोन ही ले लेते ना, उससे अच्छा। हाँ, हाँ, तो वही चीज़ ज़्यादा बेटर है, बट वो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है ना लोन, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि फ्री ऑफ इंटरेस्ट होता है वो, ओके, तो ओके। उस चीज़ का फ़ायदा है। और जैसे कई सारे बच्चे लोग कहते भी हैं करके कि कोई है जो मतलब इलेक्ट्रिक कार्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा हुँ, है, हुँ, बट हुँ, उसको हुँ, गवर्नमेंट हुँ। से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा आगे फ्यूचर में। बेसिकली जो इन्वेंटर्स है ना, इन्वेंटर्स अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा सकते हैं जब तक उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा तब तक। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि पर्सनली वो अगर कितना भी रिच होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वेंशन के पीछे 25 लाख, 30 लाख, मैक्स टू मैक्स 50 लाख रुपए लगा सकता है। बट एक्चुअली जैसे हमारा भी तो एक फ्रेंड है ना, जो करना चाहता है इसमें कुछ हाइड्रोजन फ्यूल के क्षेत्र में कुछ आगे करना चाहता था, तो कुछ 600 अच्छा, करोड़ का इन्वेस्ट। मुझे नहीं मालूम था, बता ज़रा। अच्छा, अगर उसको उसका कंसेंट नहीं लिया है तो मालूम नहीं, बता सकते हैं कि नहीं? बट अच्छा, ठीक नहीं, है। जैसे कैसा है ना कि अपने कॉलेज का एक फ्रेंड था, ठीक है? तो हुँ, हुँ। मैं उसका नाम तो रिवील नहीं करूँगा पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? बट काफ़ी इंटेलिजेंट था और अ अ, उसको हाइड्रोजन फ्यूल के फील्ड में कुछ करना था, ठीक है? तो फिर वो इन्वेस्टर से माँग रहा था 600 करोड़ रुपया, हुँ, 600 करोड़, तो वो इन्वेस्टर एक्चुअली देने के लिए तैयार था उतना पैसा, हुँ, बट वो हुँ। इन्वेस्टर को वो उल्टा फँसा रहा था, क्योंकि इसके साथ इसके 5 और दोस्त थे, तो इसको लेकर के टोटल 6 पीपल हो गए थे ग्रुप में, और वो इन्वेस्टर आ गया था 7वां बंदा, ठीक है? तो वो इन्वेस्टर कह रहा था कि मेरे को 80% शेयर्स चाहिए, आपकी कंपनी के। हाँ, हाँ। वाह! 80% शेयर्स चाहिए मुझे आपकी कंपनी में, और बाकी 20% में तुम 6 लोग जाओ। तो फिर एक-एक के पीछे सिर्फ 3.25% का शेयर्स ही आ रहा था, ठीक है? ये तो मनमानी करेगा जबकि फिर। हाँ, और ना जबकि सारी मेहनत इन लोग को ही करनी थी। इन लोग को वो रिएक्शन भी खोज करके निकालना था, जिससे ये लोग हाइड्रोजन फ्यूल बना सकते हैं। तो मार्केट प्राइस अगर देखा जाए ना, तो हाइड्रोजन फ्यूल बिक रहा है कुछ ₹400 पर केजी के हिसाब से, ₹400 पर केजी के हिसाब से, और ना ये लोग बनाना चाहते थे ₹200 पर केजी के हिसाब से, हुँ, हुँ। ठीक है? बट ना जैसे मार्केट जैसे इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका शेयर ज़्यादा होता है ना कंपनी में, तो वो जो कंपनी जिसने खड़ा किया है या फिर कंपनी का जो फाउंडर है, उसको निकाल देते हैं। समझा। हाँ, क्योंकि उनके पास उतने शेयर्स नहीं हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसके लिए ये जो अपना फ्रेंड है वो चाहता था कि मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की परमानेंट सीट मिल जाए, हुँ, बट हुँ। इसको सीट भी नहीं दे रहे थे, और ये इसको खाली 3.25% का शेयर्स ही था। हुँ, हुँ, हुँ। जबकि ये 6 लोग ही सारा मेहनत करने वाले थे। कंपनी को खड़ा करना, फिर वो ज़मीन देखना, ये करना, वो करना, कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसका प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पाया। बट अगर गवर्नमेंट अगर मदद करना चाहती है कि चलो कि हम आपको 600 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हम आपकी कंपनी का बस 40% या 45% ही शेयर्स लेंगे, फिर शायद ये मान जाता। तो ना अ, जैसे इन्वेस्टर तो मिल जाते हैं लोगों को, बट वो प्राइवेट इन्वेस्टर जो मिलते हैं ना, तो वो काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं बच्चों का। हुँ, हुँ, हुँ। और एक और मेरा फ्रेंड है, तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, वो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करता था। तो ना इन्वेस्टर ने उसके साथ ऐसे ही किया था, इन्वेस्टर ने उसकी उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, और कुछ अ, मेरे फ्रेंड ने उसको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया था कुछ 3.5 लाख रुपीज़ का। 3.5 लैक्स में एक सॉफ्टवेयर बना के दिया था, और फिर इन्वेस्टर ने उसको मार्केट में जाकर के बेचा 60 लैक्स में। ठीक है। तो फिर वहीं पे उसको 56.5 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, तो फिर एक्चुअली स्टार्टिंग में जब पैसा नहीं होता ना, तो फिर इन्वेंटर को काफ़ी दिक्कतें होती है। तो गवर्नमेंट अगर हेल्प करे कि हाँ, कि आप कुछ करो, और जो कि हमें आपसे पैसे नहीं कमाना है, आप बस एक बिज़नेस डेवलप करो। तो अगर इस तरीके से
देखा जाए तो काफ़ी हम आगे कर सकते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि जो हुँ। प्राइवेट इन्वेस्टर्स है ना बेसिकली वो लोग हमेशा लूटने का देखते रहते हैं, इस चक्कर में काम हो नहीं कैपिटलिस्ट पाता हुँ। क्योंकि उन्हें सिर्फ़ पैसा चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। उनको कुछ मतलब नहीं है कि जो इन्वेस्टर है वो आगे अ, कंट्री को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। अ, हम लोग अगर बड़े-बड़े ब्रांड्स की बात करें जैसे अमेज़न हो गया, फ़ेसबुक हो गया हुँ, हुँ, हुँ। और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो फिर ये सारे ब्रांड्स यूएसए में ही क्यों हैं? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फिर बाद में ये लोग जाकर के कंट्री को सपोर्ट करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है, बट इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। इंडिया के अंदर अगर कोई बढ़िया काम करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले देखा जाता है कि कैसे इसको मतलब अ, नीचे के लेवल पे लेकर आया जाए। हमसे नीचे होना चाहिए ये, फिर हाँ, हाँ। इसका आइडिया कैसे चोरी करें, फिर हाँ, हाँ। इसको लूटे कैसा, इसको बैंकरप्ट कैसे हाँ, करें। हाँ, वही चीज़ है। हुँ। और ये मतलब काफ़ी सारे देशों में होता है क्योंकि गवर्नमेंट इतना अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों को लेके। तो गवर्नमेंट का अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहता है तो हम करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकें उसके अंदर। जैसे 1000 करोड़, 1500 करोड़। आई मीन अपने देश में ऐसा मतलब कुछ फंडिंग का सोर्स भी नहीं है। अभी फॉरेन कंट्रीज़ में हाँ, किकस्टार्टर हो गया, ठीक है? हाँ, और हाँ। देखा जाए तो किकस्टार्टर पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं, बट थोड़े हुँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम भी अप्लाई करें, अभी हुँ, किकस्टार्टर मालूम है कैसा है? तू तेरा प्रोजेक्ट डाल सकता है तो और प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकता है और लोगों को पूछ सकता है कि हमारा इतना टारगेट है इस मनी के लिए, ठीक है? और हमें पैसा दो करके। हुँ, हुँ, ठीक है, तो वो अपने कंट्री में अवेलेबल नहीं है अभी वैसा कुछ जहाँ तक कि मैंने सुना है अभी अ, जो भी अभी कभी-कभी न्यूज़ में आता है देख इस बच्चे ने ये इन्वेंट किया, ये स्कूल के बच्चे ने ये इन्वेंट किया। अभी उनके हुँ, इन्वेंशंस मैंने जितने देखे कुछ ख़ास तो होते नहीं है मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मैंने देखे हैं। बट हुँ, अगर उन लोग को वो टाइम पे सपोर्ट किया जाए एज़ अ इन्वेंटर हुँ, मतलब उनको अगर प्रोत्साहन दिया जाए कि नहीं यार तुम लोग कर रहे हो वो बहुत सही चीज़ कर रहे हो करके, हुँ, तो फिर वो लोग भी अपने फील्ड में मतलब वो अगर रिसर्च की फील्ड है ना वो ऑलमोस्ट हाँ, जो हाँ। देखेगा तेरी जो इन्वेंटर की फील्ड है, ठीक है? हुँ, उसमें भी अगर थोड़ा सपोर्ट किया जाए उन लोग को फाइनेंशियली और समझ ले स्कूल्स ने भी उनको सपोर्ट किया कि नहीं यार तुम ठीक है, तुम लोग ये कर रहे हो ना रिसर्च या फिर ये कर रहे हो ना, तुम एक काम करो उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करो, हम तुम्हें उसके ऊपर मार्क्स देंगे या फिर उसके ऊपर पास हाँ, करेंगे तुमको, समझ रहा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ तो हाँ। सब्स्टिट्यूट हुँ, करंट पढ़ाई छोड़ के ऐसा भी कुछ तो सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं क्योंकि स्कूल का जो फ़ेज़ है वो तो ऑलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लोरेशन फ़ेज़ है जो अपन ने आई थिंक पहले भी कुछ तो एपिसोड नंबर 2 पे भी बात किया था ऐसा ही सेम। हाँ, हाँ, सेल्फ तो फिर एक्सप्लोरेशन। हाँ, तो हाँ, फिर अगर समझ के कोई बच्चा अभी अपने एजुकेशन सिस्टम में मतलब अपन ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि यार ये बच्चा कुछ तो मतलब इन्वेंट करने का ट्राई कर रहा है या फिर इसकी जो आइडिया है वो इसको मतलब लाने का ट्राई कर रहा है और विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो आज के ज़माने में तो मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करना है या फिर रिसर्च पेपर जो होते हैं जिन लोगों ने अगर समझ तेरे दिमाग में कुछ है और किसी ने तो हुँ, पहले ही उसके ऊपर काम कर चुका है वो तो फिर तू उसका रिसर्च पेपर का रेफरेंस लेके तू तेरा कुछ तो इन्वेंट कर सकता है नया, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे लोग ने मतलब कुछ बहुत सही-सही चीज़ें भी इन्वेंट की है, ऐसा न्यूज़ पे देखा है मैंने कि किसी बच्ची ने वाटर प्यूरीफाइंग स्टिक बनाई थी। आई मीन वैसे स्टिक्स तो बहुत सारी है, अमेज़न पे भी मिलती है बट उसने जो किया था वो नहीं, उसने स्टिक नहीं बनाई थी, उसने एक्चुअली ऐसा डिवाइस बनाया था जो पॉल्यूशन पानी के अंदर का कैलकुलेट करके बता सके। ओके। ठीक है, पानी कितना गंदा है वो बता सके और वैसे भी डिवाइसेस हैं ऑलरेडी बट उसने खुद से बनाया था वो तो समझ रहा है क्या? हुँ। अगर उसको वो टाइम पे अगर कुछ अच्छा खासा सपोर्ट दिया जाए, तो फिर वो लोग आगे जाके मतलब कुछ कर सकते हैं करके। एक्चुअली ना एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि जो ये एग्ज़ाम्स और जो ये मार्क्स का सिस्टम है ना, हुँ, हुँ। उसे सबसे पहले हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर मैंने देखा था कि इसरो में भी कि इसरो भी अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा है करके। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसे तो जो अ, इंटरेस्ट के बेसिस पे प्रॉपर देखना चाहिए ना कि मतलब बच्चे ने कुछ इन्वेंट किया है कि नहीं किया, फिर उसके बेसिस पे उसका इंटरव्यू लेकर के और फिर उसका सिलेक्शन करना चाहिए। बट ओह! ये लोग एप्टीट्यूड के बेसिस पे और रिजल्ट ओरिएंटेड
सिलेक्शन कर रहे थे, तो फिर वो चीज़ मुझे काफ़ी एक गड़बड़ लगी करके, क्योंकि वो तो प्योरली देखा जाए तो रिसर्च फील्ड है ना, जैसे इसरो का हो गया या फिर डीआरडीओ का हो गया या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज का हो गया। बट वहाँ पे तो सब साइंटिस्ट लोग चाहिए ना उन लोग को, और साइंटिस्ट लोगों हाँ का हाँ थियरी पक्का होना चाहिए ना। तो हाँ थी वहाँ पे मतलब थियरी समझ पक्का में होना आता है चाहिए। कि एग्ज़ाम वग़ैरह मतलब ले रहे करके। और एक्चुअली कैसा है, तू जो बोला ना कि इसरो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो आई थिंक तूने हाँ ही ये बात मुझे बताई थी फिर कि जो कंपनीज़ है वो खुद का एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उनको भरोसा रहता है कि ये जिस एजुकेशन सिस्टम से आए वो इनकॉम्पिटेंट है करके। हाँ हाँ मतलब ऐसा भी अ, है, मतलब हुँ, इसका एक्चुअली एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है, बट मुझे तो लगता है अ, कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, उसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मैथ्स भी पूछ लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत फिजिक्स भी पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी पूछ लेंगे, तो वो एक्चुअली जो रट्टू टाइप के बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए काफी आसान होता है, बट जो जेन्युइन इंटेलिजेंट जीनियस माइंड होता है, उसके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है ये चीज। आई मीन कोई रट्टू इंसान भी जीनियस हो सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, हो सकता है, बट ऐसी बात रेयर नहीं केस, है। बट हाँ मोस्टली हाँ, समझ ले कि तुझे थियरी भले ही ना आती हो बट तुझे मतलब वो सब काम बहुत अच्छे से एक स्पेसिफिक फील्ड अ, में तू बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। मतलब क्या होता है ना कि अ, कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको सर्टेन फील्ड में अगर तू छोड़ देगा ना, तो बाकी हम्म, लोगों से वो ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करना चालू करते हैं वो चीज़ को। हाँ उनको वो लॉजिकली उनका माइंड वैसा मतलब वो चीज़ में बहुत जल्दी-जल्दी चलने लगता है, ठीक है? तो ऐसा है, तो उनको मतलब ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा तू बोल रहा है क्या? नहीं, जैसे मेरा कहने का जो सोल पर्पस है, जैसे ये चीज़ है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बट हुँ, वो कई सारी चीज़ें ऐसे बना रहा है जो कि मतलब अगर अ, देखा जाए तो मतलब काफ़ी एडवांस है। जैसे कि अभी बीच में एक मैकेनिक था जो कि इलेक्ट्रिक कार्स में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके पास डिग्री नहीं थी करके अ अ, उसको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा था। हुँ, 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 समझा। ठीक है, तो फिर हाँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो सिलेक्शन होना चाहिए या फिर जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उसके वर्क के बेसिस पे उसे रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंजीनियर नहीं है, तो हम उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे या फिर उसका जो प्रोडक्ट है, वो खराब ही होगा करके। ठीक है, तो फिर ये जो मेंटालिटी है, ये थोड़ा काफ़ी सप्रेसिंग टाइप है, तो आई अगर मीन इसे कोई ये मेंटालिटी आई थिंक कैपिटलिस्ट की होगी ना एक, कि नहीं यार मैं हाँ, इसके इन्वेस्टर्स और उनकी हाँ मेंटालिटी होगी ना कि यार ये तो इंजीनियर नहीं है, इसने जो भी बनाया वो मतलब कुछ ठीक नहीं होगा करके ऐसा। जबकि और डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, तू कोई भी मतलब सीख सकता है इंटरनेट की वजह से, ठीक है? कोई भी कुछ भी सीख अब सकता है। हुँ, अभी मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ ना बैंक्स का, तो अगर कोई एक्स वाई जेड रैंडम पर्सन कोई जाए बैंक से लोन लेने के लिए कि मुझे कुछ इन्वेंट करना है या फिर मैं किसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, मुझे लोन चाहिए, तो बैंक शायद उसको लोन देने से मना कर दे। बट अगर कोई आईआईटीएन जाएगा कि मुझे लोन चाहिए करके, मेरा ये प्रोसेस है, तो फिर बैंक्स फटाक से तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी डिग्री जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिग्री की वजह से कोई पीछे रह जाए। हाँ, 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 ओके। हाँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर बच्चे का माइंड कितना जीनियस है और मतलब क्या है, ऐसा। मतलब जैसे जो लोग अनफॉर्च्यूनेट है, जो या फिर हाँ, जिन अनफॉर्चुनेट या फिर जिन लोगों ने टैलेंटेड होता है। मतलब अपना पैसा मतलब डिग्री में इन्वेस्ट करने से अच्छा डायरेक्ट वो सोर्स जो है, जो उन लोग को मेन हाँ, एम या फिर उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उनके पैशन में, उसमें हुँ, इन्वेस्ट किया उन लोग ने डायरेक्टली। हुँ। उन लोग ने खुद से सीखा, मतलब सेल्फ लर्न्ड पर्सन। हाँ, सेल्फ लर्न्ड पर्सन है। हाँ, तो उसको भी मतलब इक्वली ऐसा देखना चाहिए उसके काम के हिसाब से। अभी जिसके पास डिग्री है ठीक है, उसको तुम लोग कम जज करो, बट जो मतलब सेल्फ लर्न करके आया है एटलीस्ट उसके प्रोजेक्ट के ऊपर उसे जज करना, ना कि उसकी डिग्री नहीं है करके एज़ अ ह्यूमन उसे जज करना, ठीक है। क्योंकि ना एक्चुअली कामले कैसा था ना कि जैसे 100 साल, 150 साल पहले ना कोई जजमेंट करने का तरीका नहीं था। आ आदमी के पास एजुकेशन का सिर्फ़ एक ही सोर्स था और वो था स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बट आज के टाइम पे ये ट्रूथ नहीं है ना, आदमी के पास अब
अपने को एजुकेट करने के कई सारे सोर्सेस है। हो सकता है कि वो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर ले या फिर वो गूगल से सीख ले। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाना कंपलसरी नहीं है आजकल। जो अपन ने पहले भी बोल दिया था एक पिछले एपिसोड्स हाँ, में, ठीक है। तो फिर और एक वो चीज़ अगर देखा जाए तो काफ़ी बेटर हो सकता है। वैसे अपन टॉपिक से थोड़ा डेविएट हाँ, हो गए थे डेविएट हो अपन। गए अभी। अब बट करंट टेक्नोलॉजी में बात करने लायक भी इतना कुछ है नहीं अभी, मतलब हाँ, हाँ, करंटली देखा जाए टेक्नोलॉजी तो। वो तो मतलब जनरली सारे लोग अपने डे टू डे लाइफ में देख ही रहे हैं। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया कि आप कहीं से भी आप अपने एयर कंडीशनर को, फ्रिज को ऑपरेट कर सकते हैं। आई मीन तू लिटरली घर से 10 किलोमीटर दूर रहेगा तो एक मैसेज भेज सकता है और वो मैसेज से मतलब ऑन हो जाए। बहुत जूनी टेक्नोलॉजी एक्चुअली वो, हाँ, बट है, अवेलेबल है। और काफ़ी यूज़फुल उसको हम मतलब अपन कह सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। लोग अपने घर के बाहर रह के भी घर को मॉनिटर कर सकते हैं, वेब कैम्स वगैरह, जो भी सिक्योरिटी हाँ, कैमरा हाँ। रहेगा वैसे। आईपी हुँ, कैमरास बोलते हैं शायद उनको। तो वो हुँ। है। जैसे अ, घर में अगर किसी का बच्चा है या फिर वो जो बच्चा है वो मेड के साथ अकेला है तो फिर वो लोग अ, अपने चेक कर सकते काम हैं कि काम किस ऑफिस, तरीके से। हाँ, काम और ऑफिस वहां से भी चेक कर सकते हैं अगर कोई है हाँ, तो वो सब है। तो करंट टेक्नोलॉजी के बारे में आई थिंक अपना इतना ही ओपिनियन होगा अभी करंटली। तो आई थिंक ऐसे एपिसोड्स और भी फ्यूचर में बनेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम ना, इसमें ना नेक्स्ट टाइम अपन अ, जो भी ऐसे एपिसोड्स बनाएंगे ना करंट हुँ, टेक्नोलॉजी, पहले तो देखेंगे कुछ अच्छा आया है कि नहीं, तभी बनाएंगे। ये तो ऐसे ही मतलब हाँ, एक, अभी तो ऐसे ही एक रैंडमली हम लोग ने टॉपिक ले लिया ये करके, बट नेक्स्ट टाइम भी इसका आई थिंक पार्ट 2 भी होगा। हम लोग को इसका ना जैसे जितने भी हमारे टॉपिक्स है ना हमें ना सबको पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि इसका पार्ट 1 है तो फिर इसका पार्ट 2 है, कर ताकि हम सकते हैं। उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। या फिर हमारी इतनी सारी ऑडियंस है तो ऑडियंस भी कुछ सजेस्ट कर सकती है कि आप किस तरीके का पॉडकास्ट चाहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उस तरीके का पॉडकास्ट बनाएँ आपके लिए। यूजुअली पॉडकास्ट का हम लोग का आइडिया यही था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे कैजुअली, जैसे हाँ, हम लोग फोन पे बात करते हैं यूजुअली। रोहन और मैं आई थिंक मंथ्स तक बात नहीं करते, फिर अचानक सारे पूरे महीने का एक ही दिन में मतलब बात कर देते हैं, क्योंकि दोनों हुँ, बहुत हुँ, बिजी है। अभी रोहन भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है, मैं भी मेरे काम में बिजी रहता हूँ दिन भर। तो वैसा है अभी। तो ऑलमोस्ट 52 मिनट्स हो गए अभी अपने को ऐसे ही बात करते करते। हुँ। तो फिर थोड़ा रैप अप कर लेते हैं अभी, 1 आवर का हाँ, एपिसोड रेफ़र कर करते हैं। लेते हैं हम। फ्यूचर में हो गए 3 घंटे के भी एपिसोड हो सकते हैं शायद फ्यूचर में, हुँ, डिपेंड हुँ, करता है अभी। लाइव भी कर हुँ। सकते हैं हम लोग, वो भी होगा फ्यूचर में। गेस्ट गेस्ट लेंगे क्या रोहन? हाँ, हाँ, जब गेस्ट हमें सब्सक्राइबर्स जैसे बन अलग-अलग जाएंगे। फील्ड से हमें लेने पड़ेंगे गेस्ट। जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर की फील्ड में है तो फिर वहाँ से हमें सॉफ्टवेयर का नॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई स्पिरिचुअल फील्ड में है तो वहाँ से हमें तो स्पिरिचुअल नॉलेज फिर मिल जाएगी। ऑडियंस आप ही हम लोग को बताइए कि आपको कौन गेस्ट चाहिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे उनसे कांटेक्ट करने का। आप कॉन्टैक्ट करिए। बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के मुझे नहीं लगता कि कोई गेस्ट आना पसंद करेगा करके, या फिर वैसा है कुछ। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स रहती है। कुछ लोग अपना टाइम पेड करते हैं, वो विच इज़ नॉट बैड। अगर हुँ, है ना, तो हमें उन्हें पे भी करना पड़ेगा। तो फिर सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस पॉडकास्ट इफ यू लाइक इट। हाँ, ऐसे ही टाइम पास में बात करते रहते हैं, 1 घंटा निकल जाता है बात करते करते। ट्राई करेंगे कि ये पॉडकास्ट हम लोग स्पॉटिफाई वगैरह पे भी डालने का ट्राई करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ठीक है। करंटली तो यूट्यूब पे ही है। तो रोहन, कैसा है भाई? मस्त है। आज आज का था वीडियो नंबर एपिसोड छः। नंबर 6। यप। हाँ, एपिसोड नंबर 7 आएगा आपको नेक्स्ट वेडनेसडे। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, रोहन प्रॉमिस कर रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे, क्योंकि हम दोनों बिजी रहते हैं अभी। करंटली बहुत हुँ, बिजी है हम दोनों, तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे, नहीं तो फिर एटलीस्ट फ्राइडे तक, फ्राइडे सैटरडे तक तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी सो मच फॉर वाचिंग, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मर पॉडकास्ट। आई एम क्लाउन शार्क, मिस्टर आइसोमेट्रिक बोलने वाला था। आदत लग गई है अभी। और दिस हाँ, इज सुपर रिच रोहन। सो बाय गाइस, टेक केयर। बाय गाइस।